जात कर्म संस्कारेण लोकम विजयति मृत संस्कारेण लोकम। अर्थात जात कर्म संस्कारों से व्यक्ति लोक पर इस लोक में जीत हासिल करता है। उसका बल बुद्धि विद्या तेज ऊर्जा का विकास करने के लिए वह हासिल करता है और अंतिम संस्कार परलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए करता है। अर्थात उसको सद्गति मिले, उसको भगवान के सिर चरणों में स्थान मिले और उसको अच्छी योनि मिले, इसके लिए अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। तो माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी सदस्यों, पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम जैसे कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सभी लोगों को नित नई जानकारी देते हैं और सनातन धर्म में वेद वेदांतों के उल्लिखित कुछ जो भी हमारे पास जो सामग्री होती है, जानकारी होती है, उसको हम सभी दर्शकों को साझा करते हैं। और आज की इस सूक्ति के अनुसार जो है ये कहा गया है कि जो जात कर्म संस्कार होता है, जो जिंदे रहने में मतलब जीवित रहने में और जीवित रहने में जो कर्म का संस्कार किए जाते हैं, वो जो है व्यक्ति के बल बुद्धि विद्या तेज और सब इसके लिए चौमुखी विकास को हासिल करने के लिए किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कि गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमान स्तोनयन पुष्कर संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार, कर्णवेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार। ये जो 15 संस्कार हैं, ये व्यक्ति के जीवित रहने में किए जाते हैं और ये इसमें प्रत्येक आयु के अनुसार उसके लिए बल बुद्धि विद्या धन आदि के संपन्न होने के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। जैसे आप एक जात कर्म संस्कार या नामकरण संस्कार कर दो, बच्चे के पैदा होते ही तुरंत जात कर्म संस्कार किया जाता है और उसके 11 दिन बाद नामकरण संस्कार होता है, जिसमें कि ज्योतिष के द्वारा उसका नाम उसकी राशि के अनुसार नाम रखा जाता है और वही नाम जो है प्रचलित होता है। आजकल के युग में लोग अपने नाम से बिना ज्योतिष की विद्या के देखे हुए जो नाम रखते हैं, उसमें वो चीज़ नहीं रहती है, वो बौद्धिक या आध्यात्मिक कोई अर्थ नहीं रहता, जो कि ज्योतिष के अनुसार राशि के कारण जो नाम रखा जाता है। और ऐसे ही अन्नप्राशन है और मुंडन संस्कार है। मैं मतलब सभी लोगों को ये संस्कार आवश्यक हैं ताकि व्यक्ति के बालक के जीवन में कोई भी बाधा न आए और वह हर बाधा को हरा करके विजयश्री प्राप्त कर ले। अंत में 15 संस्कारों के बाद विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति अपना गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लेता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है, जहाँ पे उसको सामाजिक पारिवारिक दायित्वों को निभाना पड़ता है। अपने भरण पोषण और अपने बालकों के भरण पोषण के लिए वह हर भरसक प्रयास करने लगता है और उसकी ये सारी इसीलिए होती हैं क्योंकि उनने जो है ये संस्कारों से किए हुए हैं। तो यहाँ पे जब कुछ न कुछ तो हमारे
वेदों में, हमारे धर्म में है, जो कि जब ये 16 संस्कार होंगे तभी जाके व्यक्ति की चौमुखी विकास होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जब जात कर्म जो संस्कार हैं वह व्यक्ति के जीवित रहने में इस लोक में विजयश्री दिलाती है। और अंततः 16वें संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, जहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, देह को आत्मा छोड़ जाती है। तो उसके बाद उसकी अंत्येष्टि संस्कार के लिए ये भी बहुत आवश्यक है, ताकि उनकी आत्मा सद्गति प्राप्त करे, भगवान के श्री चरणों में उसको स्थान मिले और अगली योनि भी उसको ठीक सुंदर मिले, या वो मोक्ष प्राप्त करे। ये हर भरसक प्रयास जो है पुरोहितों का और उनके संबंधियों का रहता है, जिसमें कि उसकी मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो नमस्कार, राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।